वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त है स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए दूसरा पार्ट में ध्यान देना। इस कहानी में दो कहानी है। एक कहानी साहब नाम के लड़के की, दूसरी कहानी मुकेश नाम की लड़की की कहानी। और दोनों कहानी गरीबी पर आधारित है। दोनों की अलग अलग अपनी डिजायर्स है, अपनी डिटर्मिनेशन है। लेखिका इस पार्ट में दोनों बच्चों के, दोनों कैरेक्टर के बारे में अपना क्या राय दिया। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, प्रथम कहानी साहब की कहानी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं कि आज बेहतर करेंगे नए सत्र के लिए। तो आप देख सकते हैं लेसन 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसका अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। बसंत का मतलब क्या जानेंगे? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब होता है खोए हुए या विलुप्त हो चुके बचपन की कहानियां। ये प्रथम भाग जो साहब की कहानी है, यानी जंग, जो इंडियन ऑथोरेस है, लेखिका के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सबसे हम बात करते हैं स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। या स्प्रिंग का मतलब होता है, ध्यान देना, कि बचपन, बाल्यावस्था। कि ध्यान देना, जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं कि बच्चा सुबह उठ करके घर वाले तैयार करा देते हैं स्कूल के लिए, कि स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं अपने कंधे पे, अपने पीठ में बैग डाल करके स्कूल का। लेकिन यहाँ पर ये जो नाम है साहब, साहब नाम का गरीब लड़का होता है, ठीक है। ये सुबह सुबह क्या करता है कि कंधे पर झोला डाल करके, बोरी डाल करके कूड़ा बीनने में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या फैक्ट है, क्या दर्शाया गया कि बच्चा क्यों जाता है, ऐसे क्या मजबूरी रही होगी, तो कहानी में हम पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। और इनकी जो लेखिका ध्यान देना, ये अनिजंग जी, इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ठीक है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। अनिजंग इज अ वेल नॉन इंडियन राइटर, इंडियन लेखिका है एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार भी। सी वॉज बोर्न इन 1914 इन हैदराबाद, हैदराबाद की है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रीफ, सी स्टडीड एट ओसामा निया यूनिवर्सिटी। हाँ, राइटिंग्स फोकस ऑन सोशल इशू। उनका जो लिखने का जो लेखन था वो अधिकतर सामाजिक मुद्दे पर क्या है, लिखती रहती थी। लाइक्ड पॉवर्टी, गरीबी पर। इशू लाइक जैसे गरीबी पर हो, चाइल्ड लेबर हो, बाल श्रम पर हो, एंड वोमेन्स प्रॉब्लम, महिलाओं के संबंध पर। तो ये इनका खासकर इन इन चीजों पे क्या फोकस था, लिखना। हर फेमस वर्क इज लॉस्ट स्प्रिंग, उनमें से इसका प्रसिद्ध काम लॉस्ट स्प्रिंग, जो हम पार्ट को अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा पार्ट में। तो ये मेन कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे नोट में कि देयर आर टू स्टोरीज इन दिस लेसन, कि इस कहानी में दो कहानी है, दो भाग है। प्रथम क्या, पार्ट 1 आपका साहब से स्टोरी। क्लियर आपके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर वो एक चीज को दर्शा दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही क्या जरूरी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में। नंबर 1 पे आपका आता है साहब। साहब, तो साहब कौन है? ये पुअर रैक पिकर बॉय, एक गरीब कूड़ा बीनने वाला लड़का। हु सर्चेस गार्बेज फॉर यूजफुल थिंग्स, की जो ढूंढता है गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। यहाँ पर गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट फॉर यूजफुल थिंग, जो उपयोगी वस्तु उसमें मिलता हो, जैसे एंड ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल। और ये लड़का बाद में क्या सपना देखता है, एक उम्मीद जगता कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसका मतलब ध्यान देना, हु सर्चेस गार्बेज का मतलब ऐसा लड़का है जो कूड़ा कबाड़ में ढूंढता है, उसमें शायद कोई प्लास्टिक, कोई बोतल, या कोई 1 आध रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, इस टाइप का कुछ भी मिल जाए, उसी को बेच करके या उसी के माध्यम से अपने परिवार की जीविका चला सके, ये दिखाया गया है। क्योंकि ध्यान देना स्टूडेंट्स, गरीबी एक ऐसा चीज है, ये उम्र देख के नहीं आती, बहुत ही बेशर्म चीज है गरीबी। इस पार्ट में ये दिखाई गई है। क्लियर। दूसरा आपका आता है, ध्यान देना, नैरेटर। नैरेटर स्वयं लेखिका है अनीश जंग। ये कौन है? सी ऑब्जर्व्स साहेब्स लाइफ, कि ये लेखिका जो है साहब के जीवन को क्या है, ध्यान देखती है, वर्णन करती है। एंड डिस्क्राइब्स द सफरिंग ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और गरीब बच्चों के पीड़ा के बारे में वर्णन करती है। मतलब कुल मिला के यहाँ अनीस जंग स्वयं खुद साहब के जीवन को देखा कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या इनकी दशा है, सब क्या वर्णन करती है। तीसरा आपका आता है साहब से मदर, साहब की माँ। ये पुअर वुमन हु होप्स दैट हर सन विल हैव ये बेटर फ्यूचर, कि साहब की माँ, भाई हर माँ बाप चाहते कि उनके बच्चे की भविष्य बहुत ही बेहतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर साहब की माँ बहुत ही गरीब महिला है, और ये ठीक है, ये उम्मीद करते कि इनके बच्चे का फ्यूचर बहुत ही क्या है, बेहतरीन हो। ठीक, ये दिखाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला अनदर कैरेंट है, नेक्स्ट है नंबर 4 है साहब से फैमिली, साहब का परिवार। साहब का परिवार बांग्लादेश के ढाका से आकर के बसे थे। दिल्ली से लगे हुए सीमापुरी एक जगह है जो बहुत ही गंदगी इलाका हुआ करता था। और ध्यान देना,
जिसका नाम है सीमापुरी। मलिन बस्ती कहते हैं हिंदी में। मलिन बस्ती का मतलब वह इलाका जहाँ झुग्गी झोपड़ी। अब इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा, इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिमाग में आपको बैठ जाएगा। तो कह रहा माइग्रेट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु लिव इन पॉवर्टी एंड अर्न मनी बाय रैक पिकिंग। तो साहब का परिवार कहाँ, बांग्लादेश से आए थे, आकर बसे थे। माइग्रेट्स का मतलब आकर बसना। कहाँ से, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आए थे। और हु लिव इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रहते, एंड अर्न मनी बाय रैक पिकिंग। अब इनका काम था कि ठीक है, बांग्लादेश से आकर तो रह रहे थे, परंतु इनकी अपने जीवन जी रहे थे रैक पिकिंग। रैक पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा विन करके, कूड़ा विन कर, कूड़ा विन कर या कूड़ा ढूंढ कर, ये इनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता 5वां नंबर, रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के जो कूड़े बीनने वाले लोग, जो कबाड़ी लोग कहते हैं। तो याद है ना, पुअर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु कलेक्ट गार्बेज और टू सर्वाइव। तो कह रहा है जो पुअर बच्चे, ये कौन है, ये सीमापुरी पे जितने भी रैक पिकर्स, ये सब क्या, गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। एडल्ट्स हु कलेक्ट गार्बेज टू सर्वाइव, ये लोग अपने जीवन को जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कूड़ा करकट बीनते। क्या पता उस कूड़े में कब क्या निकल जाए, उम्मीद कभी खत्म नहीं होता एक इंसान का, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट आता 6 नंबर है, टी शॉप ऑनर। एक चाय की दुकान के मालिक, ये कौन है, द मैन हु गिव्स साहब ये जॉब। ये कौन होता है जो साहब को क्या देता है, नौकरी देता है एक चाय की दुकान पर, बट टेक्स अवे हिज फ्रीडम। अब नौकरी तो देता परंतु उनकी सारी आज़ादी खत्म हो जाती है। और भाई स्वाभाविक है, किसी का आप कहीं पर काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपसे अपनी आपकी आज़ादी खत्म हो ही जाती है। इस पार्ट में ये दिखाया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। परंतु यहां पर ध्यान देना, इस चाय के दुकान पर उसको 800 रुपए पर मंथ मिलता है। और ऑल मील्स का मतलब होता है सभी वो भोजन मिलते हैं। परंतु साहब अपना मन का मालिक नहीं रहा, साहब अपना ऑनर मालिक नहीं रहा, मन का मालिक। साहब ने अपनी समस्त आजादी खो दिया, क्योंकि इस काम से साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति लड़का बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स। कहानी छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब आता है समरी ऑफ द स्टोरी। अब समरी के माध्यम से समझ में आएगा। ये देखिए, साहब एक लड़का है, उसकी माँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दशा क्या, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग देखिए जो कबाड़ी वगैरह बीन रहे हैं, बहुत ही हालत दयनीय दशा है, बहुत ही दयनीय दशा। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यू कैन फील हेयर, यू जस्ट अमेजिंग व्हाट इज द कंडीशन दे आर फेसिंग इन द सीमापुरी एरिया, ठीक है। ये दिखाया गया है। तो यहां पर आप पहले हम जानेंगे, यहां पर ध्यान देना, समरी। समरी के माध्यम से आपको सारा चीज मिल जाएगा। जैसे यहां बता दो, साहब इज ए पुअर बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी। साहब क्या है, सीमापुरी में रहते हैं। क्या है ये, स्लम ऑफ द आउट स्ट्राइकर्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी इलाकों से लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका, ध्यान देना कि हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश। उसका परिवार बांग्लादेश से आया था, मैनी ईयर्स को, कई साल पहले। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स एंड पॉवर्टी। साहब का परिवार बांग्लादेश ढाका से आने का सीमापुरी का उद्देश्य, क्योंकि उनका घर परिवार मकान जमीन सब वहाँ जो वान वर्षा तूफान में सब कुछ बर्बाद हो गए, ढह गए, स्वेप्ट मींस बह गए, गरीबी में जूझ रहे थे। इसीलिए अपने ध्यान देना कि जीविका चला के नहीं, कि कहीं ना कहीं तो सर्वाइव करना पड़ेगा, इसीलिए दिल्ली के सीमापुरी में आकर के रह रहे थे। क्लियर। आगे यहां पर दिखा रहा है, दे लिव इन स्मॉल हट्स, कि छोटे छोटे घरों में रहते थे, मेड ऑफ मड, जो मिट्टी से बनी हुई है, एंड प्लास्टिक से, एंड हैव यू वेरी लिटिल मनी, लिटिल मनी, उनके पास थोड़े बहुत पैसे ना के बराबर थे। ये दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अगला है, साहब वर्क्स एज रैक पिकर, कि साहब एक रैक पिकर के रूप में काम करता है। रैक पिकर्स मीन्स, यहां पर आपको स्वयं ध्यान देना, रैग पीकर, रैग पीकर का मतलब होता है, ध्यान देना, कबाड़ी। क्या है, कबाड़ी, ये वर्ब है। रैग पिक मीन्स कबाड़ बीनना। तो साहब काम करता एक रैग पिकिंग की तरह, कबाड़ी की तरह। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह सुबह, ही गोज आउट विथ ए प्लास्टिक बैग टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट, कि वो प्रत्येक दिन सुबह सुबह क्या करता है, अपने गलियों या इधर उधर के गलियों में जाता है, कबाड़ को ढूंढने में, कलेक्ट करने में, शायद उनसे कुछ मिल जाए। तो कह रहा है, फॉर हिम, उसके लिए, गार्बेज इज लाइक गोल्ड, बिकॉज, कि उसके लिए गोल्ड, गार्बेज क्या था, गार्बेज को ध्यान देना यहाँ पर गोल्ड, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो गार्बेज उसके लिए क्या, गोल्ड है, क्योंकि ही समटाइम्स फाइंड्स यूजफुल थिंग्स इन इट, क्योंकि कभी कभी उस कबाड़ के ढेर में
साहब लोगों को या अन्य कबाड़ियों को कुछ पैसा, 1 आध रुपए का सिक्का, कोई नोट, कोई प्लास्टिक, कोई तार इत्यादि मिल जाता है, उसकी मदद से वो परिवार के लिए कुछ भोजन ला सकता है। तो कह रहे साहब एंड मैनी अदर चिल्ड्रन इन सीमापुरी डू दिस वर्क टू हेल्प देयर फैमिलीज। तो कह रहे साहब और उसके साथ साथ जो अन्य सीमापुरी के जो बच्चे हैं कबाड़ी, वो लोग क्या करते, अपने परिवार की मदद के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, कह रहे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, भाई गरीबी कुछ भी करवा देती है। ध्यान देना, यदि आप अभी अभी आप 6 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो तो 12 घंटे के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, समय समय की बात है, यदि आप समय को अभी महत्व दोगे तो समय आपको क्या कभी निराश नहीं करेगी। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे कैन नॉट गो टू स्कूल, कि गरीबी के कारण वे स्कूल भी नहीं जा सकते, और इंजॉय ये हैप्पी चाइल्डहुड, और ना ही कोई अच्छा ना कोई खुश जो है अपना बचपना एंजॉय कर सकते। अब यहाँ पर देखिए इमेज, सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं साहब, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सावधान, ये हाथ में कुछ ना कुछ कबाड़ी में मिल रहा है, ये कुछ लोग सब, मतलब ये इनका एक प्रकार का देखिए सब अपने अपने धुन में लगे हुए। तो दिस इज द फर्स्ट गुड एग्जांपल टू इमेजिन समथिंग द बेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बच्चा किस प्रकार कबाड़ी, जब आपको ना, जब आप भूल जाएंगे तो याद करेगा, हाँ उस इमेज में, उस क्लास में ये चित्र लगा हुआ था सांप कबाड़ी में। तो यहाँ पर इमेज इसीलिए ताकि यू कैन कंप्लीटली फोकस हियर, आप पूरी तरह से फोकस लगा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका द नैरेटर, जो लेखिका है, नोटिसेस, ध्यान देती है साहब वियरिंग टेनिस शूज, कि लेखिका ध्यान देती है कि साहब क्या पहनती है, टेनिस जूता पहनती है, दैट वंस बिलोंग्ड टू रिच बॉय, जो किसी अमीर का लड़का का हुआ। तो ध्यान देना, ये कुछ जूता है टेनिस का जूता तो पहना है, परंतु ये साहब का नहीं है, ये किसी अमीर घराने का किसी लड़के का है जो कहीं फेंक दिया था तो पहन के ले आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फॉर यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर जूते का, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने। जूते कभी कभार होते भी है तो मम्मी देती भी तो लोग फेंक देते हैं, पहनते नहीं है, मतलब जूते ना पहनने की परंपरा है, जिसको बेयरफुट कहा गया इस कहानी में। क्लियर? ठीक है, ये दोनों जूते, लेकिन इसके नीचे छेद है, फटे पुराने हैं। साहब सेज ही फाउंड देम इन द गार्बेज, साहब कहता है कि ये जूते कहाँ मिला, इनके कबाड़ के ढेर में मिल जाता है। लेटर बाद में साहब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल वेयर ही अर्न्स स्मॉल सैलरी एंड फ्री मील्स। इसके बाद कबाड़ी का काम करने के बाद, लेटर का मतलब होता है कि बाद में साहब किसी दुकान में चाय की, टी स्टॉल का मतलब छोटे मोटे चाय की जो ठेली वगैरह नहीं होता, दुकान फुकान, छोटे झुग्गी झोपड़ी, तो साहब किसी चाय की दुकान में, स्टॉल में वो काम करता है। वहां पर 800 रुपए प्रति माह उसको मिलता है, और दिन भर का सारा भोजन वही, मतलब यहाँ पर साहब बंधा हुआ काम में लग गए। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो कह रहा हाउ एवर ही लॉसेस द फ्रीडम ही वंस हैड वाइल रैक पिकिंग। तो कह रहा यहाँ पर ध्यान देना, लेकिन साहब अपनी आजादी को खो देता है, लेकिन क्या है, वो अपनी जो रैक पिकिंग जो काम है वो सब क्या भूल गया। भूलने का मतलब उसको बस समाप्त करना पड़ा। और ये मेन चीज है, ध्यान देना, द स्टोरी शोज हाउ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर स्टील द चाइल्डहुड। तो कह रहा है कि गरीबी और बाल श्रम किस प्रकार बच्चों की बचपन जो है क्या छीन लेती है, एंड ड्रीम्स ऑफ मैनी पुअर चिल्ड्रन, और बहुत बच्चों की जो उम्मीद है, ठीक है, जो आशा किरण है, वो सब खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अंत में दिखाया गया कि साहब किसी चाय की दुकान में काम कर रहे हैं, देखिए चाय परोस रहे हैं ना, तो यहाँ पर मालिक के सामने काम कर रहा है, मतलब कंप्लीटली साहब लॉस्ट हिज फ्रीडम वर्किंग इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान में काम करके अपनी पूरी आजादी को क्या है वो भूल गया है। ठीक है, कुल मिला के साहब फील्स रिस्पॉन्सिबल इन दिस स्टोरी एट लास्ट, के साहब अंत में इस कहानी में क्या जिम्मेदार महसूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज आपको गवाही से मैं बताता हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हैं कि हु इज साहब एंड वेयर डज ही लिव, साहब कौन है और वो कहाँ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ वारी के क्वेश्चन है जो आपके सातों के 7 सेट्स में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इसमें दिखाया गया है। तो आंसर है आपका, साहब इज ए पुअर रैक पिकर बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी, साहब एक गरीब कूड़ा बीनने वाला लड़का है जो सीमापुरी में रहता है। ये सलम, सीमापुरी क्या है, ये सलम एक मलिन बस्ती ऑन द आउट स्ट्राइकर्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली से लगा हुई सीमापुरी जगह है। ही कलेक्ट्स गार्बेज एवरी मॉर्निंग, वो प्रतिदिन, ही कलेक्ट्स गार्बेज एवरी मॉर्निंग टू अर्न मनी
एंड हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव डिफिकल्ट कंडीशंस। तो साहब प्रतिदिन सुबह सुबह वो कूड़ा करकट को ढूंढता है ताकि उससे कुछ पैसे आ सके और अपने परिवार जो डिफिकल्ट कंडीशन, जो कठिन परिस्थिति में अपने परिवार की मदद कर सके, परिवार चला सके, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड साहब्स फैमिली माइग्रेट टू सीमापुरी। साहब का परिवार सीमापुरी क्यों आया था? सीमापुरी क्यों आया था? क्यों? क्योंकि उनका जहां पर बांग्लादेश ढाका में जो घर इत्यादि था वो सब क्या था, वो बह गया था, डूब गया था, बेकार हो गया था, सारी फसलें, मकान टूट गया था। साहब से फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। साहब के परिवार जो बांग्लादेश से क्या आया था, सीमापुरी आया था। मैनी ईयर्स योगो, कई साल पहले। देयर होम्स, अपनी उनकी घर, उनके खेत, सब कुछ डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म एंड पॉवर्टी, सब कुछ क्या, तूफान और गरीबी, वे सब खत्म हो गया। दे केम टू इंडिया, वे लोग भारत आए और भारत आकर के इन सर्च ऑफ फूड, भारत आकर के भोजन की तलाश में लगे, सुरक्षा की तलाश में लगे और एक अच्छे जीवन की तलाश में लगे। तो उनका जगह कहाँ मिला? तो उनका जो जगह मिला भारत में सीमापुरी, ये दिखाया गया। तो ध्यान देना, साहब को आपको तुलना करना, साहब को रिलेट करना किससे? सीमापुरी से, इस प्रथम कहानी में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है वाई डज द नैरेटर से दैट गार्बेज इज गोल्ड फॉर द रैक पिकर्स। कथावाचक जो है कूड़े को रैक पिकर्स के लिए सोना क्यों कहता है? मैंने उसमें समरी में बता दिया था कि इस कहानी में एमसीक्यू में भी और शॉर्ट में भी कि गार्बेज को गोल्ड का यहाँ पर कंपेरिजन दिया है, क्योंकि भाई गोल्ड, गार्बेज का मतलब क्या, कूड़ा कचरा, सोना मतलब वही उनकी जीवन, वही भोजन है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गोल्ड शब्द का तुलना रैक गार्बेज से किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द नैरेटर सेज गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैक पिकर्स। और कथा यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो गार्बेज है उनके लिए क्या है, सोना है। ठीक है, किसके लिए? कूड़े बीनने वालों के लिए। बिकॉज, क्योंकि दे समटाइम्स फाइंड यूजफुल एंड वैल्यूएबल टाइम्स इन इट, क्योंकि उनको कभी कभी इन कूड़े कचरे के अंदर, इट का मतलब कूड़ा कबाड़ी, कि उन कूड़े में उनको बहुत सारी चीजें उपयोगी, बहुत सारी चीज मिल जाता है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हर बच्चे जब कूड़ा के ढेर में जाता है तो एक उम्मीद करके, क्या पता कुछ इसमें कुछ खास निकल जाए। ठीक है, दिस आइटम्स कैन बी सोल्ड फॉर मनी। और इन कूड़े कबाड़ों को जो बेचा जाता है, जो उसमें मिलता है पैसे के खातिर, विच हेल्प्स देम अर्न स्मॉल इनकम फॉरसेबल। और यही चीज उनके जीविका चलाने के लिए एक छोटी क्या है, ये आय का स्रोत है। इनकम मीन्स, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इनकम का मतलब होता है आय। नेक्स्ट है व्हाट डज साहब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप। यहाँ लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, कि साहब कूड़े के ढेर में क्या खोजता है, क्या तलाशता है, क्या ढूंढता है, किसमें? गार्बेज डंप्स। यहाँ डंप्स का मतलब होता है, ध्यान देना, ढेर। क्या होता है स्टूडेंट्स? ढेर होता है। तो आंसर है साहब लुक्स फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक ढूंढता है, पेपर, पेपर कागज, मेटल पीसेस, की कोई मेटल के टुकड़े हो, एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, या अन्य कोई भी चीज हो, इन द गार्बेज, कबाड़ी में, डम्स, कूड़े करकट के ढेर में। समटाइम्स ही फाइंड्स कॉइन और वैल्यूएबल थिंग। इस लाइन को आप ध्यान देना, समटाइम्स की कभी कभी उसको सिक्का या अन्य महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती है, विच ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, जो उस चीज से जब अच्छी चीज मिलता है ना कभी कभी, तो मन गदगद के, यार अच्छा, आज अच्छा कुछ मिल गया है। एंड हेल्प हिम अर्न ये लिटिल मनी, और लिटिल मनी का मतलब और थोड़ा बहुत पैसे क्या, उसकी वो मदद कर देता है उनकी उस कूड़े के बारे में जो मिले हुई है कुछ विशेष चीजें से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया जो बहुत ही जरूरत चीज है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सारे चीज इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, जो लगे हो लगे रहिए। और क्योंकि इस समय सबसे बड़ा चीज है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10th में आ रहे हैं, उनको भी बता दीजिए कि चैनल पर क्लास 10th का भी क्लासेस शुरू हो गई है। तो 10th और 12th के लिए बने रहिए। आप कहीं से भी हो, 10th और 12th के इंग्लिश की यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा रिवीजन के साथ, कोई फीस नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो यहां देखिए स्टूडेंट सब, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज साहब से टेनिस शो सिंबलाइज। तो कह रहे साहब के टेनिस के जूते क्या दर्शाते, कहते हैं ना टेनिस के जूते क्या दर्शाते। टेनिस का जूता क्या था, वो किसी अमीर घर के लड़के के द्वारा पहना हुआ था, फेंक दिया था क्योंकि फूट गया था, फट गया था। साहब से टेनिस शो सिंबलाइज द डीप सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर साहब के जूते को यह दर्शाता है कि सोशल डीप सोशल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, के समाज में किस प्रकार असमानता है,
किस प्रकार असमानता है कि अमीरों की क्या स्थिति है और गरीबों की क्या स्थिति है। दे ऑन्स बिलोंग्ड टू ये रिच बॉय, ये जो जूते हैं वो गरीब घर अमीर घर के थे, बट वर थ्रोन अवे एज गार्बेज, परंतु कबाड़ में फेंक दिया गया था। और साहब जो जूते पहना था कहाँ से था, उस कबाड़ी में मिला था, उसको थोड़ा अच्छा लगा था क्योंकि जूते कभी नहीं पहना था। फॉर साहब, साहब के लिए दीज डिस्कार्डेड शूज आर वैल्यूबल पोसेसन, और साहब के लिए वो खराब जो भी जूते थे वो क्या एक वैल्यूबल, एक महत्वपूर्ण क्या पोसेसन था, मतलब उसका जरूरी था। वट जॉब डिड साहब गेट इन एट द टी स्टॉल, के साहब को चाय की दुकान पर कौन सा काम मिला। ठीक है, आप स्टूडेंट ध्यान सकते, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर ध्यान देना, ये डू डज है तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सब सिंपल, ये सब क्या सिंपल सिंपल टेंस में बना हुआ है। डिड है तो यहाँ पर गॉड, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इज अमर वॉज बीर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल सरल लैंग्वेज में इसका यूज किया गया है। ठीक है, साहब गॉट ए जॉब एट टी स्टॉल, साहब को एक चाय की दुकान पर काम मिला, वेयर ही हैड टू सर्व टी स्टॉल की, जब उसको क्या वहां पर चाय सर्व करना होता है, एंड वर्क अंडर द शॉप ओनर, दुकान के मालिक के अधीन काम करना पड़ता है। साहब का काम क्या था, सिर्फ चाय की गिलास को बांटने जाना, देने जाना जहां पर डिमांड होती है। ठीक है, ही अर्नड 800 रुपीज, जैसे कि मैंने बता दिया था कि उसको 500 रुपये प्रति माह मिलता है, एंड फूड सभी भोजन मिलता है दिन भर का सारा, बट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड लुक्ड लेस हैप्पी, कि उसको ध्यान देना, साहब को अपनी आजादी, साहब ने अपनी आजादी खो दिया है, लेकिन उसकी उस काम में उसको खुशी कम है। भाई क्या करे, मजबूरी है, 800 रुपये मंथली सारा भोजन, तो थोड़ा तो अपनी खुशी को कुर्बानी देना पड़ेगा। अच्छे चीज पाने के लिए स्टूडेंट बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है। तभी कहता है कि ध्यान देना, जितने भी बच्चे टॉपर होते हैं ना, वो 1-2 घंटे या 2 दिन की, 3 दिन की, 1 महीने की मेहनत नहीं होता। जो 98, जो 95, जो 100 ले आते, वो कई महीनों की लगातार मेहनत होता है, जो उसको करके लगातार प्रैक्टिस करके लगातार कई महीने पढ़ करके तब जा करके वो 95, 98, 99 ले आते हैं। और इंग्लिश जैसे विषय में तो प्रैक्टिस तो हद से ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चीज अब अच्छे सुबह पाने के लिए काफी गाढ़ा रात से गुजरना पड़ता है। अगला है, वाई डिड साहब लुक लेस हैप्पी आफ्टर गेटिंग ए जॉब, साहब कम खुश क्यों दिखाई देता है जब उसको नौकरी मिलने के बाद। तो साहब लुक्ड लेस हैप्पी आफ्टर गेटिंग द जॉब बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसने अपनी आजादी खो दिया है। अर्लियर ही मूव्ड फ्रीली वाइल रैक पिकिंग, परंतु जब वो रैक पिकिंग का काम करता था बहुत खुश होता था, बट नाउ ही हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स टू ऑफ द टी स्टॉल ऑनर ऑल डे, क्योंकि अब क्या करता है वो सारा दिन अपने चाय की दुकान के मालिक का काम करना पड़ता है, बात मानना पड़ता है, आदेश, और ये जरूरी, इससे साहब जिम्मेदारी भी सीख रहा है। ठीक है, अगला, व्हाट मैसेज डज साहब से स्टोरी कन्वे, साहब की कहानी क्या संदेश देती है। ठीक है, तो साहब से स्टोरी शोज द हर्ष रियलिटी ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। ठीक, तो साहब की स्टोरी ये दर्शाता है जो वास्तविक दशा है गरीबी का, ठीक है, ऑफ गरीबी एंड चाइल्ड लेबर की, बाल श्रम का, इधर हर्ष रियलिटी का, गरीबी और बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है, ध्यान देना, जो 18 साल से क्या है नीचे वाले लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, बाल श्रम कहा जाता है। इट टेल्स हाउ पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें यह दिखाएगा किस प्रकार गरीब बच्चों को दबाव बना जाता है काम करने के लिए स्कूल जाने के स्थान पर, मतलब स्कूल ना जा करके क्या काम पर उनको क्या मजबूरी में करना पड़ रहा है कोई भी काम। एंड इंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, और अपने बच्चों को, ठीक है, बचपन की इंजॉय नहीं कर पाते हैं। विच डिस्ट्रॉय देयर ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, और यही मजबूरी, यही वालश्रम, यही गरीबी उन बच्चों के सपने और अच्छे भविष्य को चकनाचूर कर दे रहा है। इन दिस लेसन द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड ऑल द ड्रीम्स, ऑल द ट्रेवल्स, ऑल द ऑब्स्टेकल्स कंप्लीटली, पूरी तरह से इन चीजों को दिखाया गया, सभी बाधा, सभी गरीबी को दिखाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आता है, ध्यान देना, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। प्रत्येक पार्टी में शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बता दिया, 5-8 भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 या तो 2 हो सकता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन 5, 8 या 10 हो सकता है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से। और जो पढ़ाऊंगा डेफिनेटली आना आपके एग्जाम में यहीं से। ठीक है, तो कह रहा, राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साहब इन 80 वर्ड्स इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग,
साहब के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, साहब कौन है, सब कुछ लिखना है सिंपल सिंपल सरल भाषा में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। साहब इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनिल जंग। ही रिप्रेजेंट्स द पुअर चिल्ड्रन हु चाइल्डहुड इज स्टोलन बाय पॉवर्टी एंड ले चाइल्ड लेबर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको सिंपल। तो कह रहा है कि साहब इस कहानी में, लॉस्ट स्प्रिंग कहानी में एक क्या है, मुख्य केंद्रीय पात्र के रूप में है, क्योंकि वही हीरो ऑफ द स्टोरी है और अनिल जंग के द्वारा लिखी गई है। और वह दर्शाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, साहब क्या दर्शाते हैं कि गरीब बच्चे जिसका बचपन खो चुका है गरीबी और बाल श्रम के कारण। ठीक है। दूसरा आता, दूसरा रेटिंग आपका ये पुअर रैग पिकर, जो गरीब क्या है, कबाड़ी वाले। साहब लिव्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी क्या है, ये स्लम नियर दिल्ली, जो दिल्ली के नजदीक है, एकदम ठीक लगा हुआ है। एवरी मॉर्निंग ही गोज आउट विथ ये प्लास्टिक बैग टू कलेक्ट गार्बेज, की प्रतिदिन सुबह सुबह क्या करते हैं, प्लास्टिक को बैग लेकर के कंधे में डाल करके वो कबाड़ बीनने में चले जाते हैं। ठीक है। फॉर हिम, उसके लिए गार्बेज इज लाइक गोल्ड। और उस जितने भी कबाड़ी लोग हैं, चाहे साहब है, उन सभी के लिए क्या है, गार्बेज किसके रूप में, गोल्ड के रूप में दिखाया गया, क्योंकि वही उनकी जीविका है। बिकॉज इट समटाइम्स कंटेन्स यूजफुल थिंग, क्योंकि कभी कभी उस कूड़े के ढेर में उनको कुछ सिक्के, कुछ पैसे, तार इत्यादि मिल जाता है, जो वो उनके जीवन जीने के लिए, कम से कम 2 टाइम की भोजन रोटी देने के लिए मदद करती है। ठीक है। तभी कहा जाता है जो मुसीबत में हो उससे बड़ा क्या है। अगला आपका लॉस ऑफ फ्रीडम, चौथा हेडिंग है आपका क्या है, लॉस ऑफ फ्रीडम। हाँ ये दो, ठीक है। ये आपका तीसरा हेडिंग है, लॉस ऑफ फ्रीडम, कि किस प्रकार की अपने आज़ादी को खोना। तो भाई अच्छी चीज पाने के लिए, जैसे मान लो आप 12th में हो, आप अगर बेहतर नंबर चाहते हो तो कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर, कुसंगति से दूर, अपने आप को थोड़ा तपाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये पहली सिद्धांत है पढ़ाई का। सबसे मेन चीज है त्याग, अपनी कंसिस्टेंट, रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, ये विद्यार्थी को सफल बनाती है। तो कह रहे लेटर बाद में, साहब वर्क्स एट ए टी स्टाल, क्या करता है, चाय की दुकान में काम करता है। एंड अर्न्स सम मनी, और कुछ पैसे कमाता है। एंड फूड, however he looks less happy because he loses his freedom and must follow the order of the saw। क्योंकि जब वो चाय की दुकान में काम करता है, ठीक है, वो पैसे मिलता है, उसको भोजन मिलता है 800 रुपये प्रति माह, और सारा दिन का भोजन। जबकि वो खुश कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो उस दुकान में काम करके मालिक की बात मानना पड़ता है, आदेश मानना पड़ता है, और उससे क्या करता है, वो खुश कम दिखाता है, क्योंकि भाई दुकान में काम कर रहा तो मानना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपका चौथा नंबर है कंक्लूजन। हेडिंग्स 4, 5, 3, 4 तो कम से कम हेडिंग बनता ही है। कंक्लूजन में क्या था, इस प्रकार साहब से कैरेक्टर हाइलाइट्स, कि साहब की जो पात्र है वो हाईलाइट, उजागर करती है गरीबी की, एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की क्या है, बचपन के खोने की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स ऑफ स्लम एरिया इन सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले क्या है, रैग पिकर्स, कबाड़ी, जो कबाड़ी लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में दर्शा। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन है आपका, सीमापुर इज ए पुअर स्लम एरिया ऑन द आउटस्ट्राइक ऑफ दिल्ली डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट स्प्रिंग बाय अनिल जंग। तो सीमापुरी क्या है, दिल्ली से लगे हुई है, एक स्लम एरिया है, मलिन बस्ती है। ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ पुअर रैग पिकर्स लिव इन डिफिकल्ट कंडीशन, और वहां पर हजारों जो गरीब कबाड़ी वाले हैं वो एक कठिन दशा में जी रहे हैं अपना जीवन। दूसरा है हार्ड लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। तो क्या रहा है, रैग पिकर्स की कि कठिन जीवन, कठिनाई। तो द रैग पिकर्स लिव इन स्मॉल हट, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहते, मेड ऑफ मड, जो प्लास्टिक और जो कीचड़ से बने हुई है, मतलब मिट्टी से बने हुई रहते, प्लास्टिक एंड टीन सीट्स, और जो प्लास्टिक और टीन शेड वगैरह डाल के रखे हुए है। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए हैं, मैनी ईयर्स को, कई साल पहले, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड वर्क, काम की तलाश में। और ये रियलिटी में स्टूडेंट ध्यान देना, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य है, जगह है कि लोग वहां पर अपने परिवार को चलाने के लिए घर वार छोड़कर अन्य अन्य राज्यों में क्या काम की तलाश में चले जाते हैं। तो सोचिए माँ बाप किस प्रकार पाल रहे परिवार को। मैन, वोमन एंड एवन चिल्ड्रन कलेक्ट गार्बेज एवरी डे टू अर्न देयर लिविंग। यहाँ पर चाहे बच्चे हो, चाहे यहाँ पर महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग सुबह सुबह अपनी कबाड़ी बीनने में चले जाते हैं। ठीक है। अपने परिवार को चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए, ये दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तीसरा हेडिंग आपका चिल्ड्रन एंड लॉस्ट चाइल्डहुड, की बच्चे और उनकी बचपन को खोना।
मैनी चिल्ड्रन वर्क्स एज रैक पिकर, कि बहुत सारे बच्चे जो है क्या, वर्क एज रैक पिकर्स इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि स्कूल जाने के स्थान पर वो लोग क्या काम करते, कूड़े बीनने का काम करते, उनकी मजबूरी है। दे सर्च फॉर प्लास्टिक, कि वो प्लास्टिक ढूंढते हैं, पेपर कागज ढूंढते हैं, मेटल इन गार्बेज, और गार्बेज को ढूंढते हैं गार्बेज डम्प्स में। तो यहाँ पर डम्प्स माना ढेर, तो कूड़े करकट में ढेर में मेटल वगैरह पेपर से ढूंढते हैं। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन पावर्टी एंड हार्ड लेबर, कि इन बच्चों की जो बचपन है वो गरीबी में और कूड़े कचरे के ढेर ढेर में वाल मतलब और मजदूरी करने में पूरा सब कुछ गवा दी। जो एक अच्छे बचपन में जो उनकी सीख संस्कार, जो एक है पढ़ाई, जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर माहौल जो होना था वो नहीं रहा। ठीक है, आप लोग बहुत सौभाग्य हो कि आपको सब कुछ मिल रहा है स्टूडेंट, तो इसलिए गवाइए मत। ठीक है, आपके परिवार वाले आपको सब कुछ वो दे रहे फैसिलिटी जो आप उसके योग्य है, आप उसको नष्ट मत कीजिए। थस इस प्रकार द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी इज फुल ऑफ पॉवर्टी, स्ट्रगल एंड सफरिंग। तो कह रहे इस प्रकार सीमापुरी के लोगों के जीवन गरीबी, संघर्ष और कठिनाई से, पीड़ा से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ ये 5 6 7 8 MCQ क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2027 के एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेंगे। वेयर डज साहब लिव, साहब कहाँ रहता है, मुंबई में नहीं, सीमापुरी में, हाँ सीमापुरी में रहता है, कोलकाता चेन्नई में नहीं। दूसरा आता है व्हाट डज साहब डू फॉर लिविंग, साहब जीने के लिए क्या करता है, वर्क्स इन, साहब काम करता है, स्टडीज इन स्कूल नहीं, रैक पिकिंग अर्निंग नहीं। तो ऑप्शन आपका सी, रैक पिकिंग, कबाड़ बीनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रॉम विच कंट्री डिड साहब्स फैमिली माइग्रेट, कौन सा देश से आया था, नेपाल से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, श्रीलंका से नहीं, बांग्लादेश से आया था। व्हाट जॉब डिड साहब गेट लेटर, कि साहब को कौन सी नौकरी बाद में मिली, फैक्ट्री वर्कर नहीं, टी स्टॉल हेल्पर, तो उनको मिलता है देन ऑप्शन वी, टी स्टॉल हेल्पर, चाय की दुकान में एक हेल्पर के रूप में काम करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, कौन है, आर के नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मुल्क राजा ने, अनीश जंग। ठीक है, अनीश जंग। बाकी इसके ऊपर नीचे जो राइटर देख लीजिए सब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट ध्यान देना, तो ये आपकी सब कुछ कहानी में आप देख चुके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो है कैरेक्टर के स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिए, मैं यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ कैरेक्टर्स, मेन मेन कैरेक्टर्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको तुरंत देखिए, रिवाइज कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, अपने तमाम ग्रुप्स में, स्कूल के या ट्यूशंस के या अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स में सब कुछ भेज दीजिए। बाकी मिलते सभी को अगली क्लास में, सबको गुड लक, हैप्पी रीडिंग।